हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने उत्तर भारत की नदियां नॉर्दर्न हिमालयन रिवर के बारे में डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम दक्षिण भारत की ऐसी नदियां जो पूर्व की तरफ फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं, ऐसी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी भी नदियां होती है पेनिनसुलर रिवर, मतलब दक्षिण भारत की नदियां जो अरब सागर मतलब वेस्टर्न फ्लोइंग होती हैं, और कुछ ईस्टर्न फ्लोइंग होती हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जो फ्लो करती हैं। वेस्टर्न घाट के कुछ माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडिया के कुछ स्टेट्स कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती। तो सबसे पहले ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर के में ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी नदी जो गोदावरी है, जिसकी लेंथ 1465 किलोमीटर है। फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की कृष्णा नदी है, जिसकी टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है। उसके बाद कावेरी रिवर है 800 किलोमीटर, और उसके बाद महानदी और सुवर्ण रेखा। तो ये ऐसी नदियां हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी रिवर है, जिसकी टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर है, जो इंडिया के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा स्टेट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, जिसका ओरिजिनेशन जो पॉइंट है, सोर्स त्र्यंबकेश्वर प्लेटू, नासिक, महाराष्ट्र। इसे साउथ गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडियन पेनिनसुला। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी रिवर। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदियां। तो सबसे लंबी जो सहायक नदी है गोदावरी की, वो प्राणहिता है। फिर उसके बाद वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, उसके बाद मंजीरा, सबरी, इंद्रावती। तो ये सारी गोदावरी की सहायक नदियां। दो इंपॉर्टेंट डैम है गोदावरी रिवर पे। सबसे पहले पलवरम डैम जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में लॉन्ग वडार डैम। ये दोनों डैम गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा रिवर है, जिसकी टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और इंडिया के 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो घटप्रभा सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, ये सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज। डैम ऑन गोदावरी रिवर, डैम ऑन कृष्णा रिवर। तो सबसे पहले अलमाटी डैम है जो कर्नाटका में है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट। दूसरे नंबर पे श्रीशैलम डैम है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और तीसरा नागार्जुन सागर डैम है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो कि कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। उसके बाद कावेरी रिवर, जिसकी टोटल लेंथ 800 किलोमीटर, जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है और इंडिया के 3 स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना को कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इसे साउथ गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये एकमात्र पेनिनसुलर पेरेनियल रिवर है जिसमें पूरे साल पानी भरा रहता है। बेस्ट रेगुलेटर रिवर इन इंडिया, 95% पोटेंशियल इज यूज अप। तो इसमें जितना भी वाटर होता है उसका 90% वाटर यूज में आ जाता है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो सबसे पहले अमरकंटक, हेमावती, भवानी, लोकवानी, ये सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज। डैम्स एंड वाटरफॉल्स ऑन कावेरी। तो सबसे पहले मेट्टियूर डैम है जो तमिलनाडु में है, कुचिकल वाटरफॉल्स है कर्नाटका में, और शिव समुद्रम वाटरफॉल्स ये भी कर्नाटक में। फिर उसके बाद महानदी की बात करते हैं, जो रायपुर के सिहावा डिस्ट्रिक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, वहां से ओरिजिनेट होती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियां हैं जोंग, टेल, मांड, हैंडियो और शिवनाथ। हीराकुंड डैम महानदी पे है, जो कि ओडिशा में है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। उसके बाद सुवर्ण रेखा, जिसमें सुवर्ण का मतलब सोना होता है, जिसका ओरिजिन पॉइंट नागरी, रांची
छोटा नागपुर प्लेटू से होता है, जो कि झारखंड में। ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन्स हो जाती है। वाटरफॉल्स कुंदरू रांची, डैम्स चंदेल डैम झारखंड। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.